अलमाइटी फुट, तुम हमेशा मेरे काम में टांग क्यों अड़ाते हो? हम शैतान की रूह का पीछा करते हुए यहाँ आए हैं। जो भी उस सुअर वाले शैतान को पकड़ेगा वही काबिल शिकारी माना जाएगा। वो सुअर वाले शैतान को छोड़ो, पहले मेरे साथ दो दो हाथ हो जाएं। सुअर वाला शैतान बहुत ही तगड़ा है और पूरे चांद के नीचे वो और भी ताकतवर हो जाता है। उसे मैं ही मात दे सकता हूँ। लो, इसी की कमी थी, ये भी आ गया। तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ टिक पाओगे? कहते हैं तुम्हारी तलवारबाजी के आगे बड़े बड़े टिक नहीं पाते हैं। तो हो जाए मेरे पैर और तुम्हारी तलवारबाजी में एक मुकाबला। तुम जीत सकते हो, और वैसे भी जो अव्वल होता है वो अकेला होता है। तुम नहीं समझ पाओगे, मैं तुमसे अलग हूँ। मेरा और तुम्हारा मुकाबला कभी नहीं हो सकता। सुनो सेविकाओं, पंखुड़ियां फेंकना बंद करो। प्रिंस, आपने ही तो कहा था पंखुड़ियां फेंको। खांसी है तो दवा खाओ, हमें पंखुड़ियां फेंकनी है नहीं। नहीं फेंकनी, लेकिन पैसे तो देने पड़ेंगे। हाँ, दूंगा ना। देख लिया, तुम लोग इसकी बात मत सुनना। वाह, इन तितलियों को कहां से पकड़ लाए? मुझे जंगल में मिल गई, तब से मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। अपने पैरों पर खड़े होके क्यों नहीं चलते? फिर तुम में और मुझ में क्या फर्क रहेगा? मैं प्रिंस इम्पोर्टेंट हूँ, यही मेरा स्टाइल है। स्टाइल नहीं, फटीचर स्टाइल का हो। इस तरह सबके सामने मेरी इज्जत का कचरा मत करो। देखो देखो, ये पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है मैं प्रिंस बकवास हूँ, मतलब प्रिंस खास हूँ। खास का भाई उपवास। मैं खास हूँ इसलिए खासता रहता हूँ। मैं सबको पसंद हूँ इसलिए मैं सबके लिए प्रिंस हूँ, समझी? आगे चाहे कोई भी बड़ा तूफान आ जाए, लेकिन मुझे बुलाना सिर्फ प्रिंस इम्पोर्टेंट के नाम से। और मुझे तुम सब में लड़ने के बेहतरीन हुनर है। तुम सब एक साथ होकर उस शैतान से क्यों नहीं लड़ते? उसे अभी जाने दिया तो पूर्णिमा की रात को उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और फिर हम सभी तबाह हो जाएंगे। अपनी लड़ाइयाँ छोड़ो और लोगों की भलाई के बारे में सोचो। ये भिखारी कौन है? मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भी एक शिकारी हूँ। हाँ, मैं समझ गया। इसे थोड़ा खाना खिलाओ। कोई मुझे समझ नहीं पाएगा, मैं चाह रहा हूँ। सही कहा, तभी तो मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम यहीं रहोगी, तुम्हारी वजह से मैं अपने लक्ष्य से भटक रहा हूँ। चलो मेरी किताब वापस करो। अब क्या हो गया? हमारी तो दोस्ती हो गई थी ना। नर्सरी राइम्स की मेरी किताब वापस करो। क्या नर्सरी राइम्स की किताब? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. पहले सबके सामने मुझे गले लगाओ। मैंने कहा मेरी किताब दो। ठीक है। रुक क्यों गए? मारो ना। नाकारी कहीं के, दफा हो जाओ, जाओ यहाँ से। आईने में कभी शक्ल देखी है अपनी? मैं नहीं होती तो आज तुम जिंदा नहीं होते। खुद को कहीं के राजा समझते हो क्या? तुम जैसा बेकार शिकारी मैंने अब तक नहीं देखा। बुज़दिल कहीं के। मेरे दिल का राजा तो एक शहजादा ही हो सकता है। मुझे अपने दिल में बसा लो, अपने साथ ले चलो ना मेरे राजा। अब मैं क्या करूं? मुझे ऊपर वाले ने इतना हैंडसम बनाया है, लेकिन तुम बदसूरत लोग ये बात कभी समझ नहीं पाओगे। आम लोग इतने आम होते हैं कि उनकी तरफ देखना बहुत बड़ा गुनाह है। चलो हम प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। रुको, मेरे बारे में सोचना भी मत। बॉस, बॉस रुक जाओ, अकेला छोड़ दो। सुनो, हम अकेले में चलकर बातें करते हैं। क्या तुम चलना चाहोगे? सुनो, इससे पहले मैंने किसी भी लड़के के साथ इस तरह की दोस्ती बिल्कुल नहीं की है। पर मैं करना चाहता हूँ।
तुम्हारी मंजिल एक पुरानी घाटी है, वहाँ एक प्राचीन मंदिर है, उसके आगे तुम्हें बुद्धा की एक मूर्ति दिखाई देगी। वो बहुत विशाल मूर्ति है। मंकी किंग तुम्हें वहीं मिलेगा। आईने में छिपे प्रतिबिंब को पहचानो। दूर चलो मुझसे, चलो छोड़ो। मैं मंकी किंग को ढूंढने आया हूँ। मैं ही मंकी किंग हूँ, देखो मुझे। आप मंकी किंग हो? मेरे तरफ देखो और मुझे देखो। मिस्टर सिंह, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं चैन जिंग बहुत खुश हूँ। 500 साल बाद मैंने किसी इंसान को देखा है। मिस्टर सिंह, खुशी के मारे मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। बैठो 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 बैठो। हाय, तुम देखने में बहुत खूबसूरत हो। आप भी कुछ कम नहीं है। किससे कहानियों में जो सुना था आप उससे थोड़े से अलग हैं। मेरे बारे में सुनोगे तो मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि 500 साल पहले मैं एक नासमझ बंदर था। एकदम नासमझ। वहां जो ऊपर बैठा हुआ है ना बुद्धा, उसकी एक बात से मैं सहमत नहीं था। जिसकी फिर मुझे महसूस हुआ कि इसमें मेरी ही गलती है। और फिर मैंने इसी गुफा को हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया बना ली। देखो मुझे, मैंने अपने अंदर के शैतानी रूह को बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। यानी शैतान होने का कोई नामो निशान नहीं है। मैं पूरी तरह सुधर गया हूँ। अब अगर मुझ में कुछ है तो वो है सच्चाई और शराफत। एक बात बताऊं, बुद्ध शास्त्र बहुत ही बढ़िया, अद्भुत और शानदार है। मिस्टर सिंह, मैं आपसे कुछ कहना आया हूँ और उस मामले में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। हाँ तो जल्दी बोलो। सुअर वाले शैतान को शांत करने का कोई तरीका बताइए ना। अच्छा तो वो? हाँ, वो बहुत खतरनाक है। अब तक कई लोगों की जान ले चुका है वो। एक बढ़िया तरीका है।
ये सील पवित्र अग्नि मंत्रों से बना है। इसमें इतनी ताकत है कि ये सभी राक्षसों और शैतानों को तबाह कर सकता है। पर मैं उस शैतान को मारना नहीं चाहता, मैं उसके अंदर की अच्छाई और नेकी जगाना चाहता हूँ। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। इसका काम शैतान की बुराई को मारकर उसकी अच्छाई और भलाई को जगाना है। नहीं, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा अनमोल है। कोई अनमोल नहीं है, मैं दे रहा हूँ ना तुम्हें। फिर भी मैं इसे नहीं ले सकता। इसे ले लो, तोहफा समझ लो मेरी तरफ से। मिस्टर सुन, आप इसकी वजह से यहाँ इतने सालों तक कैद में रहे, है ना? मेरा तोहफा कबूल न करके तुमने मेरा अपमान किया है। तुम जानते हो मैं कौन हूं? बहुत ही खतरनाक बदमाश हूं मैं, अव्वल नंबर का। उन दिनों मेरे दोनों हाथों में खंजर हुआ करते थे। घाटी के एक तरफ से दूसरी तरफ तक अपने खंजर को चलाते हुए रास्ते के हर शख्स को मौत के घाट उतारा है मैंने। और इस काम में एक बार भी मेरी आंखें नहीं झपकी। एक बार भी आंखें नहीं झपकी मतलब आंखें लाल हो गई होंगी, है ना? मैं जो कहना चाहता हूँ जरा उसे समझो। मुझे तुम होशियारी मत दिखाओ। मैं तो बस जानना चाहता था। मैं लाल आंखें नहीं, लाल खून की बात कर रहा हूँ। मेरी लाल आंखों में तुझे मौत का मंजर नजर नहीं आता? मेरी तो आंखें थोड़ी भी लाल हो जाए तो मैं बार बार झपकाता हूँ। तेरी तो तू तो लाल आंखों के पीछे पड़ गया है। लग रहा है तू आंखों का डॉक्टर है। तेरे भेजे में कोई बात नहीं सोचती क्या? प्लीज शांत हो जाइए। मेरा मतलब नहीं था। मैं बताता हूँ तुझे मेरी आंखों की बहुत चिंता है ना। अब दिखाऊंगा तुझे कि मेरी आंखें कितनी लाल होती थी। अब देखना, आंखों को देखना, देख के बताना। अब देखना मेरी आंखों को। आंखें लाल हैं? बोलो जल्दी। हाँ, मुझ में अभी भी बहुत ताकत है। देखना चाहोगे कितनी ताकत है? उठाओ उसको, लेके आओ, यहाँ पे रखो। उसको उठाओ, यहाँ पर रखो। तुम नौजवान बड़ों की इज्जत करना ही नहीं जानते। हम बड़े लोग अगर प्यार से कुछ देना चाहते हैं तो तुम लोग मना कर देते हो। क्या है ये? मेरी बात पूरी होने दो। कितना अच्छा होता अगर मैं तुम्हें कुछ देता और तुमसे प्यार से ले लेते। हमारे जमाने में ऐसे ही होता था। आप ये खाएंगे? तुम मुझे बार बार क्यों टोक रहे हो? भूख लगी है तो खा लो इसे। मुझे नहीं खाना। मुझे लगा आप अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। अब तो मुझे जाने दो। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। पूरे 500 साल हो गए हैं। अभी भी मुझे कैद करके रखना चाहते हो? बुद्धा मैं बदल गया हूँ। मैंने इतने साल तब किया, मेरा यकीन करो। आपने अभी बुद्धा से पूछा कि वो आप पे यकीन करते हैं, लेकिन क्या आप उन पर यकीन करते हैं? अगर आपने वाकई तब किया होता तो बुद्धा को पता चल गया होता। तुम्हारा मतलब मैंने कोई तब नहीं किया? बात ऐसी नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से भलाई करेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। सुअर वाले शैतान को मारने में मेरी मदद कीजिए और अपनी अच्छाई साबित कीजिए। हो सकता है आपकी जिंदगी को नया मोड़ मिल जाए। तुम मेरी मदद करना चाहते हो? झूठ बोल रहे हो तुम। जानते हो ये 500 साल मेरे लिए कितने मुश्किल रहे? इतने सालों में मैं अपने पसंद की एक भी चीज नहीं खा पाया। तुम उस शैतान को शांत करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। उसे किसी भी तरह बहलाकर फुसलाकर यहाँ इस गुफा में मेरे पास ले आओ। भले ही उसकी पत्नी की प्रेमी और पत्नी ने बहुत दर्द दिया हो, लेकिन आज भी वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। इसी का फायदा उठाओ
और पूर्णिमा रात में एक खूबसूरत सुंदर सी लड़की यहाँ लेकर आओ जिसे वो अपनी बीवी समझेगा और फिर यहाँ दौड़ा चलाएगा। आप क्या करोगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ मैं ही लड़की बन जाऊं ताकि आपका काम बन जाए। चैन में वैसा इंसान नहीं हूँ। माफ करना, बाद में आती हूँ। रुको रुको रुको, रुक जाओ। जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम अब तक मेरा पीछा कर रही हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अब मैंने सुना कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए आ गई। मैंने तुमसे मदद कब मांगी? तुमने कहा ना तुम्हें एक खूबसूरत लड़की की जरूरत है। जाओ ना यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। माफ कीजिए मिस्टर सन। बहुत सुंदर है ये। हाँ, एक हीरे को पहचान ही गए। ये मेरी खूबी है, ठीक किसी जौहरी की तरह। मुझे शर्म आती है। शर्माते हुए तुम और अच्छी लगती हो। तो रुक क्यों गए? तारीफ करते रहिए ना। ये बेवकूफ खूबसूरती की कदर नहीं जानता। मेरी तरफ से ये कीमती तोहफा कबूल करो। इतना महंगा तोहफा मैं कैसे ले सकती हूँ? क्या मैं तुम्हारे नाजुक हाथ को छू सकता हूँ? अभी तो हम एक दूसरे को जानते तक नहीं है। करीब आओगी तभी तो जानोगी ना। मिस्टर सन, आप ये रखिए, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। अगर तुम यहाँ से चली गई तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। शरारती कहीं के, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। तो और कौन है यहाँ? बस चलिए अब सुअर वाले शैतान को पकड़ते हैं। ये बताओ, तुमने अभी अभी कहा था कि तुम हमारी मदद करना चाहती हो। क्या तुम्हें बहलाना आता है? मुझे सिर्फ एक ही स्टेप आता है। तो ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। अब ऐसे? हाँ, ऐसे हाँ? और ऐसे। करो। हाँ, 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 ऐसे करो। बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, कमाल किया है। मैं नहीं, आप कमाल का नाचते हो। बस ऐसे ही करती हो। तो आगे यहाँ ला सकती हो। क्या तुम इस बंदर को जानती हो?
माना कि नहीं, या फिर भूल गए? चलो। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सन, आपने बहुत बड़ा काम किया। ये तो करना ही था। उनचास दिनों बाद सुअर वाला शैतान राख में तब्दील हो जाएगा। मैं जानती हूँ शैतान पर काबू करने के तुम्हारे अपने तरीके हैं, इसलिए मैं इन दोनों को अब तुम्हें सौंप रही हूँ। मदद के लिए शुक्रिया।